OSI मॉडल, जब हमने उस दिन प्रोटोकॉल पढ़ाया था ना, तो हमने बताया था कि किस तरीके से डेटा का ट्रांसफ़र, जब हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो किस तरीके डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, वही चीज़ें किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको एक मॉडल है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जब हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो डेटा यहाँ से निकलता कैसे है और वहाँ तक रिसीव कैसे होता है। जब यहाँ से सेंड करते हैं तो किस तरीके से सेंड होता है, फिर वहाँ जाकर कैसे रिसीव होता है। ऐसा नहीं बस यहाँ से डेटा सेंड किया वहाँ पहुँच जाए बस काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है। तो इस OSI मॉडल के द्वारा ये बताने की एक फिजिकल लेयर नहीं है, ये लॉजिकल लेयर है, मतलब इसको हम देख नहीं पाएंगे कहीं, लेकिन इसके माध्यम से ही ये हम समझ पाएंगे कि डेटा हमारा किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टोटल इसमें 7 लेयर्स की बात की गई है। 7 लेयर्स में डेटा हमारा यहाँ से निकल कर जहाँ भेजते हैं वहाँ पर रिसीव होता है, तो उसमें 7 लेयर काम करती हैं और हर लेयर पर अलग अलग चीज़ें काम करती हैं और अलग अलग हर लेयर का अलग काम है। एक उदाहरण समझाते हैं, पहले समझो। जैसे मान लीजिए कोरियर वाले होते हैं ना, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर बुक किए अपना आप, ठीक। तो देखो जब बुक करते हो तो उसके बाद एक मैसेज आता है कि आपका पार्सल पैक हो गया है ना। उसके बाद फिर मैसेज आता है कि जब आप चेक करते हो उसमें मान लीजिए मैसेज नहीं आता तो उसमें दिखाता है ना प्रोसेस, अब जो है कोरियर के पास पहुंच गया है ना। अब कोरियर वाला यहाँ से उसको गाड़ी में लादने के लिए रेडी है, यानी आज निकल जाएगा यहाँ से, गाड़ी में लद जाएगा ना। अब गाड़ी में जब लद गया तो वहाँ से ट्रांसमिट होगा। अब ट्रांसमिट मतलब कि अब यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से इलाहाबाद आना है या दिल्ली से प्रतापगढ़ आना है, तो दिल्ली से जब गाड़ी निकलेगी तो बताएगा कि अब गाड़ी दिल्ली से निकल गई, अब ऑन द वे है, यानी रास्ते में है गाड़ी भी। जब यहाँ पर प्रतापगढ़ पहुँच जाएगी गाड़ी तो फिर वो पैकेट कोरियर की जो एजेंसी होगी वहाँ पर उतरेगा, वो अपने कंप्यूटर पर उसको फीड करेगा कि हाँ कौन कौन आया है। जैसे वो फीड करेगा तो फिर कोरियर बॉय जो होगा उसको अलर्ट करेगा कि तुम इस एरिया का कोरियर को डिलीवर करके आओगे, तो आपके पास तुरंत मैसेज आता है कि आज अब जो है आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, आपसे पैसा लेगा, आपको डिलीवर कर देगा, आपका पार्सल आपके पास तक पहुँच जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो हमने प्रोसेस अभी आपको बताया, यही प्रोसेस हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसमें देखिए पहला जो, इसको हम जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा है तो इसको हम 7 नंबर से पढ़ सकते हैं, मतलब इसको एक नंबर नीचे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जो है इस वे में लिख दिया है। इसको हम इसके बगल लिखेंगे तो फिजिकल लेयर नीचे हो जाएगी, क्योंकि एक जगह से डेटा ट्रांसफ़र होगा तो कहीं ना कहीं रिसीव भी होगा, ठीक है। तो जहाँ से डेटा सेंड हो रहा है तो वहाँ पर फिजिकल नंबर 1 नंबर पे काम करेगी, सबसे नीचे वाले लेयर पर 7 नंबर पर, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डेटा रिसीव होगा वहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर काम करेगी, मतलब वहाँ पर एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर होगी। तो यानी कहने का मतलब 7 लेयर कौन कौन सी है? एक पहली है फिजिकल लेयर, दूसरी है डाटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठवां प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद अब लास्ट में है एप्लीकेशन लेयर ना। कौन सा? एप्लीकेशन लेयर। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पर आगे लिखा भी है, इसको समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद और उदाहरण बताते हैं आपको। हमने लिखा फिजिकल लेयर, जैसे कि लिखा ही है इसमें फिजिकल का मतलब कुछ जो ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकें और छू सकें ना, तो इसको फिजिकल कहते हैं। तो फिजिकल लेयर का मतलब है यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर हमारा जो है, कंप्यूटर मोबाइल जो भी चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, फिजिकल। हमारी जो केबल होती है ना वो हमारी फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं। यानी डेटा सबसे पहले हमारे कंप्यूटर से ही निकलता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहाँ पर रखते हैं, फिजिकल लेयर में। तो हमारा हमने क्या लिखा, ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। यानी कहने का मतलब हमारे कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है वहाँ से जो डेटा निकलता है ना वो हमारा फिजिकल लेयर पर काम करता है। उसके बाद फिर नंबर आता है डाटा लिंक लेयर, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये निश्चित किया जाता है कि डेटा हमारा किस फॉर्मेट में आगे जाएगा। हमने याद करो उस दिन मैंने बताया था जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ा रहे थे तो प्रोटोकॉल्स में हमने बताया था कि जब भी डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो यहाँ से किसी अन्य स्थान पर, तो रास्ते के लिए डेटा हमारा चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या हुआ, कोड में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं या हमने एक फ़ोटो भेजा, तो जब यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको, तो ट्रांसफ़र होने से पहले वो डेटा हमारा कोड में चेंज हो जाता है। बहुत ढेर सारे कोड्स हैं, जैसे बाइनरी कोड है हमारा, इसके बाद ASII कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है, ये कंप्यूटर के लैंग्वेजेज हैं सब, ये कोड्स हैं। तो इसमें चेंज कर दिया जाता है इसको। जब यहाँ से चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद रास्ते में पूरा रास्ते भर डेटा उसी कोड में ही जाएगा, ताकि रास्ते में अगर कोई उसको चुरा ले डेटा को तो डिकोड ना कर पाए, यानी उसको पढ़ ना पाए। सिंपल आदमी उसको पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब लगा होता है, उसके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस लगा होता है। जिसे हम चिट्ठी लिखते हैं जब, तो देखो ऊपर लिखते हैं टू कि यहाँ जाना है, उनका एड्रेस लिखते हैं, नीचे फ्रॉम लिखते हैं कि यानी कौन भेज रहा है। तो चिट्ठी के साथ दोनों चीज़ें आती है ना। तो वैसे जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो डेटा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा के साथ सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों का एड्रेस लगा होता है। तो जब हम यहाँ से डेटा सेंड करते हैं तो रास्ते में जो डेटा जाता है तो कोड में जाता है। तो जब वहाँ डेटा रिसीव होगा तो हमारा कंप्यूटर उसको फिर से दोबारा कन्वर्ट करता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने बताया था टैंगो चार्ली पिक्चर देखे हो, टैंगो चार्ली, उसमें देखो नक्सलवादियों के लिए दिखाया गया है उसमें ना। यानी कहने का मतलब क्या है, वो नक्सलवादी जब चिड़ियों की आवाज़ निकालता है अपने मुंह से, तो उसके साथी समझ जाते हैं कि किसी न किसी बंदे को पकड़ लिया है हमारा साथी, और सब उस स्थान पर जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले क्या समझते हैं कि कोई चिड़िया बोल रही है, वो समझ ही नहीं पाते ना। लेकिन उसके साथ ही उसको डिकोड कर लिए उस कोड को। तो यहाँ पर वही है, जब ये होता क्या है कि जब आप आए तो सुनते होंगे कि हमारी आईडी हैक हो गई। जो हम इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम अपनी आईडी को ओपन करें तो लॉग आउट जरूर करके छोड़ें, लॉग इन करके ना छोड़ दें उसे। चाहे बैंक की आईडी हो, चाहे ईमेल आईडी हो, या कोई भी आईडी हो, अगर आपने ओपन कर रखा है उसको, यानी कहने का मतलब घर का दरवाज़ा खुला है तो कोई भी आ सकता है उसके अंदर। अगर ताला लगा है तो ताला तोड़ के ही अंदर आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। अगर आप लॉग आउट कर दिए हो तो पहले हैकर्स को आपके सुरक्षा घेरे को तोड़ना पड़ेगा, तब आपका डेटा आपके अकाउंट को हैक कर पाएगा वो। लेकिन आपने ओपन करके रख दिया है तो सीधी सीधी बात है, तो हैक करने में उसको आसानी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तब पासवर्ड की जरूरत नहीं किसी चीज़ की। तो वही है कि डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है कि डिफाइन होता है कि डेटा हमारा आगे नेटवर्क पर किस फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन होता है। इसमें हमारा नेटवर्क कार्ड आता है, लैन कार्ड, ठीक है ना, लैन कार्ड वगैरह इसी लेयर पर काम करते हैं। फिर आता है नेटवर्क लेयर, डिफाइंस विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक। हमने बताया कि जैसे मान लीजिए अब हम पार्सल पैक कर दिए प्रॉपर तरीके से, सब कुछ हो गया, पैकिंग हो गई, उसमें एड्रेस लगा दिए, सब कुछ कर दिए, तो फाइनल चिपका उपका दिए। तो अब 10 गाड़ियाँ हमारे पास हैं, किस गाड़ी में वो पार्सल लदेगा, सब बम्बई से प्रतापगढ़ आने वाली हैं, ठीक। तो अब ये डिफाइन किया जाएगा कि हमको निर्धारित करना है कि किस वाली गाड़ी में उसको लादना है मुझे, ठीक। तो वैसे क्या होता है, यहाँ पर जब पैकेट बन जाती है डेटा का इस लेयर पर, तो यहाँ पर ये डिफाइन होता है, इस लेयर पर नेटवर्क लेयर पर बात पहुँचती है जब, तो यहाँ पर ये डिफाइन होता है कि किस जो लाइन है जो जिस पे डेटा जाना है, कौन सी लाइन पर डेटा इसको भेजा जाना है, यानी कौन सी लाइन इसको लेगी कि जो डेटा को यहाँ से ले जाएगी, ठीक है ना। हमेशा डेटा को सेंड करने के लिए एक ही लाइन नहीं होती है, ताकि एक लाइन जब फेल हो तो अगली लाइन उसको रिसीव करके भेज सके। इसीलिए बैकअप में रखा जाता है हमेशा ना। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूजिंग TCP UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई और यहाँ से गाड़ी निकल चुकी, यानी डेटा को सेंड किए, अब आप डेटा को यहाँ से भेज चुके अगले स्थान के लिए,
ठीक है ना। डेटा को जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप हमने भेजा तो हमारे मोबाइल से निकल गया डेटा, अब हवा में है, ठीक है ना। तो यानी अब डेटा यहाँ से निकल चुका है। सेशन लेयर, सेशन लेयर का मतलब ये हो गया कि जब हम डेटा यहाँ से ट्रांसमिट किए, भेजे, तो वहाँ रिसीव होने के बीच का जो समय है उसको बरकरार रखना ताकि टूटने न पाए। बात समझ रहे हो ना। भाई जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन लगा दिया, यहाँ से घंटी गई, वहाँ घंटी बजने लगी, वो फ़ोन उठाए, लेकिन नेटवर्क गड़बड़ था, नेटवर्क कट गया। डेटा या मान लीजिए व्हाट्सएप पे बड़ी फाइल आप भेज रहे हो, आधी सेंड हुई, नेटवर्क फेल, फाइल तो सेंड नहीं हो पा रही है। तो यानी वो फाइल पूरी सेंड होने तक सेशन को मेंटेन करके रखना। जैसे हवाई जहाज यहाँ से उड़ती है तो जहाँ जाती है वहाँ के कंट्रोल टावर से वो अटैच में रहती है। देखो जब तक कंट्रोल रहता है तभी तक हवाई जहाज उड़ती है। जैसे कंट्रोल खोए तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसमें पंख होता नहीं है। देखियो हेलीकॉप्टर तो है नहीं पंख होगा, जो हमारी हवाई जहाज होती है उसमें केवल एक पीछे पंख होता है, देखो, और दोनों जो लगे रहते हैं हवा काटने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए होता है बस। उसको ऊपर लटकाने के लिए हेलीकॉप्टर तरीके से ऊपर पंख नहीं होता। तो हवाई जहाज उड़ती कैसे है? जब यहाँ से हवाई जहाज उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जो जहाँ पर जाना है वहाँ के टावर से उसका जो है कनेक्टिविटी होती है, कंट्रोलिंग वहाँ से होती है उसकी। इसीलिए देखो जब भी कहा जाता है कि कंट्रोल खो दिए तो सीधे नीचे गिरेगी वो हवाई जहाज। तो वैसे इसमें भी है कि जो सेशन लेयर है हमारी, सेशन लेयर क्या करती है, उसका यही काम है कि एक बार तो कनेक्टिविटी वहाँ तक के लिए हो गई, यहाँ से मुंबई भेजना था डाटा को, मुंबई डाटा पहुँच गया, लेकिन पहुँचनी बड़ी बात नहीं है। जितनी देर डाटा ट्रांसफ़र होना उतनी देर तक उस सेशन को बरकरार रखे, ठीक है ना। सेशन बरकरार रखे ताकि जितना डेटा है पूरा वो पूरा ट्रांसफ़र हो सके। तो सेशन लेयर का यही काम है, मेंटेन कनेक्शंस एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। ठीक, कि किस किस के बीच में से डेटा होकर गुजर रहा है, उसके दोनों के बीच में जो है यहाँ से सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का जो समय है डेटा ट्रांसफ़र का, उसको बरकरार रखें ताकि जो हमारा सेशन है वो ख़त्म ना होने पावे। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, मान लीजिए नाम है प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंट करना। ensures that data is in a usable format and is where data encryption occurs। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा वहाँ रिसीव हो गया, जहाँ पर जाना था वहाँ डेटा रिसीव हो गया। हमने क्या बताया था भैया, जब डाटा यहाँ निकलता है तो कोड में चेंज हो जाता है। जब वहाँ रिसीव होता है जहाँ पर भेजा है हमने, तो उसको फिर से उसी फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने फ़ोटो भेजा तो रास्ते में फ़ोटो नहीं जाएगी, कोड जाएगा। लेकिन जब वहाँ रिसीव होगी फ़ोटो तो उसको फिर से फ़ोटो में चेंज किया जाएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, कि फ़ोटो ही बन के निकले, नहीं तो पता लगे उसे डब्बा बन के निकले तो कोई मतलब निकलेगा नहीं उसका। तो वही कह रहा है इंक्रिप्शन का मतलब है व्हाट्सएप चलाते हो ना, जब पहली बार किसी को व्हाट्सएप का मैसेज करते हो तो देखो ऊपर लिख के आता है कि दिस डेटा इज इनक्रिप्टेड विद एंड टू एंड इनक्रिप्शन, नो वन इवन व्हाट्सएप कैन लिसन आर रीड योर मैसेज। ये सेम टू सेम लाइन लिखी मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ना केवल व्हाट्सएप बल्कि अन्य पर्सन आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता? इनक्रिप्टेड है वो। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या कि जहाँ से यहाँ से सेंड कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, जिसके पास भेज रहे हो वो पढ़ सकता है, बीच में कोई पर्सन हैक करके नहीं पढ़ सकता उसको, क्योंकि उसको हमने बीच में कोड में चेंज कर दिया है, इनक्रिप्टेड कर दिया है। समझ रहे हो ना। तो ये शब्द जो है इनक्रिप्शन, देखिए इनक्रिप्शन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को चेंज कर देना एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, उसे हम इनक्रिप्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का मतलब हो गया कि डेटा को हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दें ताकि कोई रास्ते में अगर डेटा को चुरा भी ले तब डेटा जो है रीड न कर पाए, पढ़ न पाए, उसको यूज न कर पाए। तो यहाँ पर जब डेटा वहाँ पर रिसीव हो जाता है, जब हम यहाँ पर भेजते हैं यहाँ से, तो इस लेयर का एक काम है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेटा जिस फॉर्मेट में हमने भेजा था उसी फॉर्मेट में वहाँ डेटा फिर से चेंज हो जाए। और हमारे कंप्यूटर पर एप्लीकेशन लेयर फिर काम करती है उसके बाद सबसे लास्ट में,
कि हमारे कंप्यूटर पर जब हम मेल आई तो मेल ABCD में आवे, यानी जैसे हम मेल यहाँ से भेजे थे वैसे मेल वहाँ पर दिखे, खुले। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर काम करती है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, यानी हम जो है वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज, जैसे हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दुनिया भर है, DNS वगैरह, ये सब काम करते हैं वहाँ पर। यानी कहने का मतलब अब जब वहाँ पर डेटा रिसीव हो गया हमारा, तो हमें प्रॉपर तरीके से जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ से भेजा था उस फॉर्मेट में वहाँ डाटा दिखाई दे। यानी जैसे हमने मेल किया है फ़ोटो, तो वहाँ फिर हमारी फ़ोटो उसी रूप में दिखाई दे, उसको फिर यहाँ पर सेशन लेयर पर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर से उसी में। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है पूरा, इन 7 लेयर्स पर डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है, तब जाकर यहाँ से डेटा निकलता है और यहाँ पर डेटा पहुँचता है। ठीक है, इन्हीं 7 लेयर्स पर डेटा हमारा जब ट्रांसफ़र होता है, इन 7 लेयर्स पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमारे काम करते हैं। इन 7 लेयर्स पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। जब ये 7 लेयर्स, अब ये 7 लेयर्स में बांटा क्यों गया, ये भी बात उठ रही होगी दिमाग में। होता क्या है कि काम को अगर थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए हर चीज़ों में, तो समझने में भी आसानी होगी और उसको हैंडल करने में भी आसानी होगी। भारत सरकार के पास इतना डिपार्टमेंट्स क्यों है? भारत सरकार चाहती तो एक ही डिपार्टमेंट रहने देती, उसी से काम कराती। लेकिन भारत सरकार के पास इतने मंत्रालय हैं, कहीं रक्षा मंत्रालय, कहीं रेल मंत्रालय, कहीं कौन मंत्रालय, अलग इसीलिए बांटा गया ताकि उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो इतने लेयर्स इसीलिए बनाए गए ताकि हम आसानी से नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकें, प्लस डेटा ट्रांसफ़र में कोई समस्या ना आए। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं?